तो अब जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या कैसे ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम 3 मेजर कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहला एप मैन से पहले की, प्रायर टू एप मैन, फिर एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, उसके बाद ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन। तो सबसे पहले एप मैन के पहले कौन आया था? ड्रायोपेथिकस, यानी सबसे पहले कौन आए थे? ड्रायोपेथिकस आए थे। उसके बाद रामापेथिकस आए थे। उसके बाद एप मैन यानी ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया था, जो कि फर्स्ट एप मैन माना जाता है। फिर आपका होमो हेबिलिस, जिसे टूल मेकर या हैंडीमैन माना जाता है। फिर होमो इरेक्टस, जो कि जावा एप मैन है और पेकिंग मैन है। फिर आपके ट्रू मैन आए थे, ट्रू मैन जिसमें हम लोग मॉडर्न मैन भी है, निएंडरथल आए थे, क्रो-मैग्नन आए थे, और फिर लिविंग मॉडर्न मैन आए थे। देन यानी कि लिविंग मॉडर्न मैन का डायरेक्ट एंसेस्टर अगर कोई है तो वो है क्रो-मैग्नन मैन। ठीक, यहाँ से 2-3 चीज़ें हम देख लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट एप मैन कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बताया। टूल मेकर कौन था जिसने फर्स्ट सबसे पहले टूल बनाया था, वो होमो हेबिलिस हो गए। फिर आपका होमो इरेक्टस जावा एप मैन बोल दिया गया। इसके बाद डायरेक्ट एंसेस्टर मॉडर्न मैन का ये, और सबसे पहले कौन आया था? ड्रायोपेथिकस, जो कि प्रायर टू एप मैन है। अब इसके बाद एक टाइमलाइन टाइप का मैंने बनाया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले यहाँ से देखते हैं ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस में क्या है, 15 मिलियन ईयर्स अगो माया में ये होमोनिड्स आए थे, एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप दोनों थे। इसके बाद एक लाइन तो इसकी चली गई एप की तरफ ड्रायोपेथिकस की, और एक जो स्पीशीज थी वो रामापेथिकस की तरफ चली गई। रामापेथिकस आए जो कि ओल्डेस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर थे 14 to 15 माया के करीब। इन्हें एडवर्ड ल्यूइस ने डिस्कवर किया था इनके फॉसिल को। उसके बाद आप क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक फॉर्म थे 3 to 4 माया के बीच में। माया मीन्स मिलियन ईयर्स अगो, जिन्हें रेमंड डार्ट ने जो है और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 500 क्रेनियन कैपेसिटी थी, क्यूबिक सेंटीमीटर। रेमंड डार्ट जो है इन्होंने इसके फॉसिल को डिस्कवर किया था। इसके बाद 2 माया में आए होमो हेबिलिस। ये बायपेडल थे, 2 पैरों पे चलते थे। अभी तक ये 4 पैरों का यूज़ कर रहे थे, और ये टूल मेकर थे। इन्हें लीकी, LSB लीकी ने डिस्कवर किया था। इनके फॉसिल को 700 इनका जो था क्रेनियम कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, 500 से कितनी हो गई? 700 हो गई। इसके बाद आपके होमो हेबिलिस के बाद कौन आया? होमो इरेक्टस, जिनकी क्रेनियम कैपेसिटी 800 to 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसके 2 वैरायटी निकली, एक जावा मैन और एक पेकिंग मैन। जावा मैन जिन्होंने सबसे पहले फायर का यूज़ किया था, और इसे डिस्कवर किया था यूजीन ड्यूबोइस ने। साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद इसी से एक वैरायटी निकली होमोसेपियंस की, जिसमें निएंडरथल बने। ठीक है, निएंडरथेलस जो कि बहुत अच्छे उनके वेल बिल्ड थे। जो फुहेल रॉड थे उन्होंने इनको निएंडरथेलनेस को डिस्कवर किया था। इनकी कैपेसिटी भी ह्यूमन बींग से ज़्यादा थी, 1660, जबकि हम लोगों की 1450 मानी जाती है, 1300 to 1600 cc। और एक जो है वो क्रो-मैग्नन निकले, होमोसेपियन फॉसिलिस, जिन्हें क्रो-मैग्नन भी बोलते हैं। तो क्रो-मैग्नन ने ही इनको ख़त्म कर दिया था। तो फिर क्रो-मैग्नन सर्वाइव कर गए, और इनकी क्रेनियन कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, 1650 थी, जबकि ये ज़्यादा बिल्टअप थे। उसके बाद 3400 ईयर्स अगो में अर्ली मॉडर्न ह्यूमन मैन आपके आ गए थे 10 ईयर्स, और फिर यहाँ पे इन्हें एग्रीकल्चर वगैरह शुरू कर दी थी। इनके अर्ली ह्यूमन मैन की क्रेनियन कैपेसिटी 1450 cc है। इन्हें मॉडर्न मैन भी कहा जाता है। तो ये हमने एक ट्री देख लिया, ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकन, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। इरेक्टस में आपका ये आ जाएंगे जावा एप मैन और पेकिंग मैन आ जाएंगे। इसके बाद आपका होमोसेपियंस आ जाएगा। होमोसेपियन आ गए 2 कैटेगरी के, होमोसेपियन निएंडरथेलनिस और होमोसेपियन फॉसिलिस। और हम लोग क्या है, होमोसेपियन सेपियंस है। 10 ईयर्स अगो अब एग्रीकल्चर करके हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन जो अब तक आया है कि गिव 2 क्रोमोसोमल सिमिलैरिटीज बिटवीन मैन एंड एप, बहुत क्वेश्चन आया है। गिव एन अकाउंट ऑफ द एविडेंस शो कॉमन एंसेस्ट्री मैन एंड एप के बीच में क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है मैन एंड एप के बीच में। इस तरीके के क्वेश्चन आए। तो इसको आप 3-4 पैटर्न्स में करेंगे कि होमोलॉगी ऑफ क्रोमोसोम एंड मैन और एप में थी। जैसे कि ह्यूमन के सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है, जबकि जो एप होते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटैन, इनकी सोमैटिक सेल में 48 क्रोमोसोम। तो ये वेरी बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। दूसरा, बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम भी सेम है। कुछ क्रोमोसोम पैटर्न ह्यूमन क्रोमोसोम का नंबर 3 और 6 जो है दोनों का बहुत सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग टू बेंडिंग पैटर्न दोनों के सेम है। यानी 3 और 6 क्रोमोसोम नंबर मैन और एप के लगभग उनका बेंडिंग पैटर्न सेम है। इसके बाद डीएनए एविडेंस है। डीएनए ऑफ एप और मैन में ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, केवल 2.5% डिफरेंस है। और इसी तरीके से जब सीरम प्रोटीन को चेक किया गया तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट से हमें पता चला कि ये भी नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं। तो ये 4 तरीके के क्रोमोसोमल एविडेंसेस हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। इसके बाद कुछ ब्लड ग्रुप एविडेंस भी है, जैसे कि हम लोगों में 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, AB, B और O ह्यूमन में है, जबकि ब्लड ग्रुप A और B केवल जो है एप्स में मिल जाएगा। तो लगभग सिमिलर है ब्लड ग्रुप। एविडेंस ऑफ हीमोग्लोबिन भी है। हम लोगों का जो 99% होमोलॉगी है हीमोग्लोबिन की, वो मैन और एप से मिलती है, शोइंग क्लोजनेस।
तो इस तरीके से हमारे पास 6 एविडेंसेस हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके PDF आपको इसकी लिंक पे मिल जाएगी, इसको देखकर आप लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन एंसेस्टर से मॉडर्न मैन में क्या क्या अंतर आया। देखो सबसे पहले तो नाक जो है वो नैरोइंग और एलिवेटेड, पहले बिल्कुल सपटी थी, छेद जैसे थे बस, और नेसल जो थे वो ओपनिंग्स थी केवल, और नैरोइंग और नाक जो है वो इस तरीके की नहीं थी, तो नैरो हुई और एलिवेटेड हुई नोज। और उसके बाद चिन नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, वो फ्लैटनिंग ऑफ फेस हुआ, पहले आगे की तरफ बढ़ा हुआ था जैसा कि मंकी वगैरह का होता है, अब हम लोगों का फ्लैट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ कर्व्स, वर्टिकल कॉलम में कर्व हुआ तभी हम लोग खड़े हो पाए, लुम्बर कर्व आया तभी हम इरेक्ट पोस्चर हुआ, नहीं तो क्वाड्रपेडल ही रहते, बायपेडल ना हो पाते। उन ब्रेन साइज हमारा बढ़ा 400 से 700, 700 से 900, फिर हम लोग आए 1400, तो इंटेलिजेंस इनलार्जमेंट हुआ। क्रेनियम राउंड हुआ, आगे की तरफ था राउंड हो गया। बायपेडल लोकोमोशन शुरू करा। कर्वेचर ऑफ द सोल जो है पे सीधे थोड़ा सा बीच में क्या होता है, ऊपर से कर्व होता है, सोल में थोड़ा सा कर्व आता है ताकि हम लोग ग्रेविटी के साथ कर सके। और फॉर्मेशन ऑफ हील हुआ। 4 लिम्ब शॉर्टर हुई, हिंड लिम्ब से नहीं तो बराबर थी या तो लंबी थी। फीमर स्ट्रेट हुआ। फ्लैटनिंग ऑफ स्टर्नम हुआ। ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट हुआ। रिडक्शन ऑफ बॉडी हेयर हुआ, पहले बहुत बाल होते थे एप्स के, फिर ब्रो रीजस भी पतली, पहले बहुत बड़ी और बाहर की तरफ निकली थी, प्रोट्रूड आउट थी। टेल खत्म हो गई। स्टीरियोस्कोपिक या बाइनोक्यूलर विजन हम लोगों का शुरू हुआ, और कैनाइन टीथ्स रिड्यूस हो गए, पहले बाहर की तरफ निकले हुए थे। तो ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंसेस्टर से मॉडर्न मैन की तरफ आए, यही आपको आंसर में लिखना है, दूसरी कोई भी बात आपको उसमें नहीं लिखनी है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट सजेस्ट द क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एप। तो ये हम कर चुके हैं कि कंपेरेटिवली लार्ज एंड लॉन्गर नेक एंड लिम्स मैन और एप के दोनों के हैं। एब्सेंस ऑफ टेल जो हो गया, ठीक है, तो ये क्लोज रिलेशनशिप। फ्लैटनिंग ऑफ स्टर्नम रिजल्टिंग इन द बॉर्डनिंग ऑफ द चेस्ट हो गई है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लुम्बर कर्व मेकिंग लुम्बर रीजन स्मॉल हो गया। प्रोमिनेंस ऑफ ब्रो रीजस प्रोमिनेंट हो गई हैं। मोलर है 5 कस्ट। कंपेरेटिवली लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होने लगी। और एबिलिटी टू इंटर कम्युनिकेशन ऑफ वोकल मीन्स, तो ये बाय वोकल मीन्स इंटर कम्युनिकेशन करने लगे। तो ये सारा हमने एप में जो है वो आ गई कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो ये शो करता है कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। इसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट हैव डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग इवोल्यूशन। क्या क्या डेवलप हुआ? डिस्टिंक्ट लुम्बर की बताया, हिंड लिम्ब सपोर्ट के लिए, बॉडी वेट के लिए हुआ। 4 लिम्ब अडेप्टेड ग्रास्पिंग के लिए, पैरों से भी हाथों से भी वो पकड़ने लगे, है ना, हाथों से अच्छी तरीके की। थंब जो है वो अपोजेबल बन गया, जिससे वो चीज़ें सामान पकड़ने लगे। स्किल जो है अपर में शिफ्ट हो गई वर्टिबल कॉलम के, और पहले सामने की तरफ थी। और लॉस ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल आईब्रो रिजेस भी लॉस हो गया। इसके बाद टेल जो है वो लॉस्ट हो गई, टेल वॉज लॉस्ट। ब्रेन साइज जो है बड़ा हो गया। स्टीरियोस्कोपिक विजन हो गया। इनका एबिलिटी टू ट्रांसफर एक्सपीरियंस, अनस्पेशलाइज्ड, लो फर्टिलिटी रेट हो गया। अपोजेबल थंब प्रेजेंट हो गया, और ठीक से बोलने लगे। स्पीच उन्होंने हो गई। इरेक्ट पोस्चर हो गया। बायपेडल लोकोमोशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कई बार हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो इसमें से कम 8 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अब डिफरेंस देखिए ऐप और मेन के। अभी तो कम से देख रहे थे क्या क्या डेवलप हुआ। डिफरेंस क्या है? एप कहते हैं स्लाइड ब्लेंड या सेमी इरेक्ट पोस्चर, स्टूपिंग पोस्चर। हम लोग इरेक्ट हैं, मैन। इसका क्रेनियम स्मॉल है, 650 सीसी कैपेसिटी है। हम लोगों का लार्ज राउंडेड और 1400 सीसी। ये की टर्म्स हैं जो लिखने हैं आपको। फिर इनके ब्रो रीजस हैवी और प्रोट्रूडेड, प्रोमिनेंट या डेंस है। हम लोगों के थिन और नॉट प्रोट्रूडेड है। इनकॉन्स्पिशियस है, लेस डेंस है। सोल्स जो है वो ग्राउंड को नहीं टच करती, क्वाड्रपेडल है। हम लोगों को टच करता है फीट, और हम लोग प्लेंटीग्रेड है। और बायपेडल लोकोमोशन है हमारा, 2 पैरों से चलते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एप और मैन की क्या है डिफरेंस बिटवीन। तो लॉस लेस इरेक्ट पोस्चर, फुली इरेक्ट पोस्चर। ब्रो रीजस वेरी प्रोमिनेंट, इसमें कम प्रोमिनेंट है। चिन जो है नहीं प्रोमिनेंट है, इसमें प्रोमिनेंट है। क्वाड्रिपेडल लोकोमोशन, बायपेडल। प्रोट्रूडेड जॉ बाहर निकला हुआ है, इसमें नॉट प्रोट्रूडेड। क्रेनियम स्मॉल साइज, ये क्रेनियम बड़ा साइज। मेनली आर्बोरियल, यानी आर्बोरियल ट्री वगैरह में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल भी रहने लगे, जमीन में भी केव्स वगैरह बना के। 4 लिम्ब लॉन्गर देन द हैंड लिम्स, 4 लिम्ब जो है शॉर्टर देन द हैंड लिम्स। आगे का हाथ लंबा है पैरों से, यहाँ पर नहीं है, हम लोगों को 4 लिम्ब छोटा होता है। सोल ऑफ द फुट डज नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग, और यहाँ पर सोल ऑफ द फुट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑन वॉकिंग। तो ये जो है डिफरेंस हम लोगों ने कर लिए। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक। अब ड्रायोपेथिकस की क्या हमने देखा कि ड्रायोपेथिकस बिफोर एप में हमने क्या देखा, ड्रायोपेथिकस था। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। जो ड्रायोपेथिकस था उसे प्रोकॉन्सल भी बोला जाता है, ठीक है। ये कॉमन एंसेस्टर है मैन और एप का। ये एप जैसा ज़्यादा है। ये डायरेक्ट एंसेस्टर है मॉडर्न डे एप का। ये सेमी इरेक्ट पोस्चर में चलता है, और इसका यू शेप जॉ, जिसे प्रोग्नेथस कहते हैं, आगे की तरफ निकला हुआ जॉ, यू शेप का। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे,
फॉरेस्ट में रहते हैं, आर्बोरियल है, लिव ऑन ट्रीज, विदाउट ब्रोडिजेस है, नकल वॉकर है, ऐसे ये हाथों में इससे चलते हैं, ये जो है ये नकल होते हैं, इससे ऐसे ऐसे चलते थे। एंड वेजिटेरियन, फ्रूट एट करते थे और फोरलिम इनके लॉन्गर थे हैंड लिम से, आगे वाले हाथ जो है वो 2-4 पैरों से ही चलते, क्वाड्रीपेडल थे, तो आगे जो है वो लंबे हैं। अभी भी आप देखोगे तो एप्स के ऐसे ही चलते हैं, ये लोग नकल से चलते हैं और आगे का हाथ लंबा होता है। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रामापिथिकस। रामापिथिकस में आ जाओ। रामापिथिकस में क्या है कि ये जो है रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस गेव राइज टू रामापिथिकस। प्लियोसीन रॉक में इनके जो फॉसिल मिले, आर्बोरियल ये भी थे, ये भी हार्ड नट और सीड वगैरह खाते थे, ये इरेक्ट चलते थे हाइंड फीट में। स्मॉल कैनाइंस थे, लार्ज मोलर से, यानी ये भी जो है फ्रूट ईटर ही थे। और फॉसिल डिस्कवर्ड एडवर्ड लीस ने करा था, शिवालिक हिल ऑफ इंडिया से किया था, और 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो में आपको ये में मिले थे। तो ये हमने रामापिथिकस की भी कैरेक्टरिस्टिक कर ली, जो कि आता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, तो कम से कम 6 आपको आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलोपेथिकस जो है ये जो कैसे, इन्हें फर्स्ट एप मैन बोलते हैं। ये 2 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में आपको मिले। ऑस्ट्रेलोपेथिकस अफ्रीकनस जो इनका स्पीशीज़ है, 1.5 मीटर हाइट है इनकी, बायपेडल लोकोमोशन है, फर्स्ट ह्यूमन टाइप के हैं और अफ्रीकन एप मैन भी कहा जाता है। और इनको जो है फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड डिस्कवर्ड बाय रेमंड डॉर्ट, जिन्होंने प्लियोसीन रॉक में इनको देखा था। और टुआंग इन अफ्रीका, या टुआंग बेबी का नाम है, एक बच्चे का फॉसिल मिला था तो इन्होंने टुआंग बेबी दे दिया था नाम, जगह के नाम के हिसाब से। सिमिलैरिटीज़ क्या है इनकी? सिमिलैरिटीज़ विद एप की भी है और कुछ सिमिलैरिटी मैन की लेस क्रेनियल कैपेसिटी 450 to 600 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यू शेप जो प्रोग्नेथस टाइप का था, चिन एब्सेंट थी, फोरहेड लो था और स्मॉल साइज के थे, 4 फीट के थे, 1.5 मीटर हाइट। चिन एब्सेंट थी, फोरहेड लो था और आईब्रो रिजेस और प्रोजेक्टेड ओवर आइस, आगे की तरफ आईब्रो रिजेस थी। जबकि सिमिलरिटीज विद मैन क्या है? बायपेडल लोकोमोशन, फोरलिम शॉर्टर है हैंडलिम से, वर्टिकल कॉलम डिस्टिंक्ट लुम्बर कर्व है इनके पास, सीमियन गैप है इनके पास, इंसिजर और कैनाइन एब्सेंट है, वॉक नियरली इरेक्ट। और फर्स्ट मैन हु स्टूड इरेक्ट वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, जो सबसे पहले खड़े होकर चले 2 पैरों पे। इसके बाद आ जाते हैं होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडी मैन भी बोलते हैं। 2 में ये मिलियन ईयर्स अब वो डिस्कवर्ड हुए, 1.2 to 1.5 मीटर टॉल थे। इन्हें डिस्कवर किया था LSB लीकी ने और उनकी वाइफ मैरी लीकी ने। इनका फॉसिल रिकॉर्ड जो मिला वो प्लिस्टोसीन रॉक से मिला, ईस्ट अफ्रीका में। इनका बायपेडल लोकोमोशन था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे और ये जो है फर्स्ट टूल मेकर और स्किलफुल मैन, इन्होंने बहुत टूल्स बनाते थे और फर्स्ट मैन हु टूल्स, स्टोन्स और हंटिंग एनिमल्स के लिए इन्होंने यूज़ किया। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थोड़ी बढ़ गई, 650 to 800 थी। ये जो है मीट नहीं ईट करते थे, प्रॉबेबली कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और ये कम्युनिटी लाइफ केव्स वगैरह बनाकर रहते थे और यंग वंस को केयर करते थे। इसके बाद आपके आते हैं जावा मैन। जावा मैन जो है होमो इरेक्टस इरेक्टस हैं। ये जावा मैन को पियोथिकांथो इरेक्टस भी बोलते हैं, पिथिकांथो इरेक्टस। दे यूज टूल, बोन्स और स्टोन्स को टूल की तरह यूज़ करते थे। और ये जो है ये डिस्कवर्ड किया था जावा, इंडोनेशिया में एक जगह, वहाँ से यूजिन डिबोइस ने किया था। इनकी हाइट जो है वो 1.65 to 1.75 टॉल है, 5.5 फीट। और फर्स्ट मैन है जिन्होंने फायर यूज़ करी थी, जावा एप मैन, फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। और ये इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, 800 to 1000 सीसी है। ये इनकी चिन जो है इनकॉन्स्पिशियस थी, उतनी ज़्यादा अभी निकली नहीं थी। ओमनीवोरस थे और कैनाबेलिज्म, यानी मार के खाते थे जो, वो भी थी। ओमनीवोरस तो है ही है। और फोर लिम्स स्मॉलर देन हैंड लिम, 4 लिम इनके जो थे वो छोटे थे हैंड लिम से, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पर, ये स्टेट द 3 स्ट्रक्चर फीचर बाय विच निएंडरथल मैन डिफर फ्रॉम द होमोसेपियन से। ऐसे कौन से डिफरेंस हैं बताइए? तो देखिए, होमोसेपियन से क्या डिफरेंस है? निएंडरथल ये सेमी इरेक्ट है, स्टूपिंग पोस्चर निएंडरथल मैन का है, ये शॉर्ट स्टेचर के हैं, स्कल बोन थिक है, फोरहेड लो स्लैंटिंग है, हैवी आईब्रोज है, 3 लोअर जॉ विद स्ट्रॉन्ग जॉ मसल विद नो चिन, चिन नहीं अभी आया है। ये डिफरेंस हो गया। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमो इरेक्टस एंड जावा एप मैन। जावा एप मैन जिसे होमो इरेक्टस भी बोलते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ये 5.5 फीट टॉल है। ग्रास्पिंग एबिलिटी, फुट वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, पहले पैरों से भी पेड़ों को पकड़ लेते थे, वो लॉस्ट हो गई है। हैंड्स, वो प्रिसिशन ग्रिप जो है वो होल्डिंग ट्विक्स के थंब की वजह से आ गया। क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो उसकी 750 to 1100 सीसी है। और ये लो स्लोपिंग फोरहेड, थिक आईब्रो हो गई इनके पास। ये हंटर्स थे और गुड फूड गैदरर हैं, टूल भी बनाते हैं वुड और बोन्स के। और लर्न द यूज़ ऑफ फायर फॉर द कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। और ये वेयरिंग एनिमल स्किन को यूज़ कर रहे हैं और प्रोबेबली यूज़ साइन लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, निएंडरथल मैन में देखिए, निएंडरथल मैन में क्या है? 3 फीचर्स ऑफ द निएंडरथल मैन। फॉसिल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय निएंडर वैली इन जर्मनी, सी फुहलरॉट ने इनको निएंडरथल वैली में जर्मनी में डिस्कवर किया था।
ये जो है अपराइट वॉक सीधे खड़े होकर करते हैं। दे लिव इन द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 10,000 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। इनकी क्रेनियम कैपेसिटी जो है 1400 सी थी, जैसे मॉडर्न मैन की होती है। ये अपने जो कस्टम के फॉलो करते थे, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल को बिलीव करते थे और बरी करते थे अपने डेड वंस को, और ये जो है हाइड करते थे अपनी बॉडी को, स्किन वगैरह से प्रोटेक्ट करते थे बॉडी की। हाइट इनकी 150 से थोड़ी कम थी, हैविली बिल्ड थे, ये बहुत अच्छी इनकी बिल्ड बॉडी थी, और ये केव्स में रहते थे, केव डेलर्स थे, और इनके रिलीजन भी था। ठीक है, तो ये निएंडरथल मैन की कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरिटी क्या है होमोसेपियन मैन से, इनकी क्या सिमिलरिटी है, निएंडरथल मैन एंड होमोसेपियन मैन के डिफरेंस क्या है। ये इनकी जो आईब्रो रीजन से बहुत हैवी थी मैन से, एब्सेंस चिन नहीं थी, और स्लोपिंग फोरहेड था, जबकि सुप्रा ऑर्बिटल रीजस आईब्रो आगे की तरफ निकली थी। शॉर्ट स्ट्रेचर थे, 1.5 टू 1.6 फीट हाइट, और सेमी रेट स्लूपिंग पोजीशन में चलते थे। जबकि सिमिलरिटी बिटवीन द निएंडरथल मैन क्या है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है, जो कि इक्वल टू मैन है। ये डेड वंस को बरीड करते हैं, सेरेमनीज परफॉर्म करते थे, और ये हट वगैरह ड्वेलिंग के लिए कंस्ट्रक्ट करते थे। तो ये इनकी होमोसेपियन से सिमिलरिटी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि 4 कैरेक्टरिस्टिक आप बताइए क्रो-मैग्नन मैन की, जो कि डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है मैन का। तो क्रो-मैग्नन मैन को होमोसेपियन फॉसिलिस भी बोलते हैं, और इसलिए जो क्रो-मैग्नन है इसका फॉसिल डिस्कवर किया था मैकग्रिगर ने। मैकग्रिगर ने करा था क्रो-मैग्नन रॉक्स में, फ्रांस में। इनका ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन 50,000 टू 10,000 ईयर्स अगो था, और के बीच में हुआ, ये रहते थे, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमन बींग से भी जाता थी, 1650 सीसी। केव्स में रहते थे, ऑमनीवोरस थे बाय नेचर। फोरहेड जो है सुप्रा ऑर्बिटल रीजस, ब्रो रीजस थिन थी इनकी। स्कल लार्ज था, फोरहेड राउंडेड था। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाते थे, स्पीयर, बो, एरो वगैरह बनाते थे। स्किन यूज करते थे एज अ क्लोथ, और ये बरी करते थे अपने डेड वंस को अकॉर्डिंग टू द कस्टम। इनका फेस स्मॉल और ब्रॉड था। ये स्विफ्ट और फास्ट रनर थे, बहुत तेजी से और आराम से चलते थे। लिव्ड इन केव्स विद फैमिलीज के साथ रहते थे। ये आर्ट जानते थे, पेंटिंग वगैरह, वॉल पेंटिंग करते थे केव वॉल्स, और फायर भी से कुक भी फूड करते थे। ये क्रो-मैग्नन का हमने कर लिया। और इसकी कम से कम 8 कर लीजिएगा। अब राइट द कैरेक्टरिस्टिक हैव डेवलप ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करी हम लोगों ने, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ फेस, क्लुम्बर कर्व हमने डेवलप करा, जिससे हम इरेक्ट पोस्चर ला सके। बायपिटल लोकोमोशन डेवलप करा, 4 लिम्ब शॉर्टर हो गए, स्ट्रेटनिंग ऑफ फेमर हो गया, ये सब हमने। ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट हो गया, बॉडी हेयर रिड्यूस हो गए, ब्रो रीजस रिड्यूस हो गई। स्कल शिफ्टेड अपर एंड वर्टिबल कॉलम में, सुप्रा ऑर्बिटल ब्रो रीजस का लॉस हो गया, टेल लॉस हो गई, स्टेरियोस्कोपिक और बाइनोकुलर विजन आ गया, कैनाइन टीथ रिड्यूस हो गए, लो फर्टिलिटी रेट हो गया, और अपोजेबल थंब आ गया, एबिलिटी टू लर्न कम्युनिकेशन। होप आपको इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएगा। सो जस्ट लर्न इट, और PDF आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा।